नमस्कार साथियों, एकेडमी चेक पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकेडमी चेक से हूं और मैं एकेडमी चेक के बारे में बता दूं। एकेडमी चेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी फैकल्टी के एग्जाम हो, यूपीएससी, बीटेक हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपको तैयारी करनी है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके और कोचिंग देख सकते हो। और आज हम पहुंचे हैं भारतीय ग्रामीण शिक्षण संस्थान चौरा में और हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने काफ़ी साल पहले स्कूल शुरू की थी। उस समय काफ़ी दिक्कतें थी, उस समय का माहौल भी अलग था। तो आज मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए। सर। मेरा नाम सांवरमल सन्नी है। मैं किशोरपुरा ग्राम से बिलोंग करता हूँ और मेरी ढाणी सुरसिंहवाड़ी है। बीएससी बीएड हूँ। सर, जैसे आपने स्कूल की शुरुआत की तो उस समय आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे कि शुरुआत में बच्चे भी कम होते हैं, बच्चों की फीस वगैरह है, उनको बैठाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा होगा। तो एक बार वो जर्नी है जो हमें बता दीजिए ताकि लोगों को ये लगे कि आपने किस कठिन दिनों के अंदर भी आपने स्कूल को चलाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वास्तव में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उस समय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल गरीब परिवार से था। लगाने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास में। यूँ कहूँ तो मेरे घर वालों ने मेरे को 1 रुपया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं दिया। मैं एक टेबल 300 रुपये की टेबल लेकर के मैं विद्यालय स्टार्ट किया था मैंने। बाकी चेयर वगैरह सब उधार में लाए थे, किसी के पास से मांग करके। बच्चों को जोड़ने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ा। तकरीबन गर्मी की छुट्टी में हमने 1-1.5 महीने का खूब प्रयास किया। घर घर जा करके एक गार्जियन के पास में 2-2, 3-3 बार जा करके हमने संपर्क किया। तब जा करके 20-30 बच्चे शुरू में जुड़े। ठीक है सर, उस समय ये दिक्कत तो थी ही बच्चों की, तो जो आपने बताई, क्योंकि उस समय शिक्षा का इतना माहौल भी नहीं था और आज तो शिक्षा का बहुत बड़ा माहौल है। लेकिन मैं सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उस समय जब आपने स्कूल की शुरुआत की तो जैसे सुविधाएं हैं, बच्चों को लेकर कमरों की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों का इतने दूर से पैदल आना, तो उस समय आपने उन चीज़ों को कैसे मैनेज की? देखो, मैं शुरू से आपको बताऊं तो मैं जब बीएससी कर रहा था उसी समय मेरे दिमाग में था कि मैं स्कूल खोलूँ एक। और स्कूलों का भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन एक नेवरी से सर बंशीधर जी सर थे जिन्होंने प्राइवेट स्कूल चला रखी थी। बाद में वो बंद भी हो गई क्योंकि वो सरकारी जॉब में लग गए। फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ही पुण्य का काम है। गरीबों के बच्चों को अगर थोड़ी बहुत फीस में अगर पढ़ाऊँगा तो उनकी दुआ मिलेगी। तो ये सोच करके मैंने बंशी जी सर से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने बताया कि चलो आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो मैं आपके साथ हो जाता हूँ पार्ट टाइम में, यानी मेरी जो नौकरी है का टाइम है उसके अलावा मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि वास्तव में अपन को तो जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि अपन को इतना नॉलेज है नहीं और ये अपन को खूब इसमें सहयोग करेंगे। सोनाराम जी की जो जगह थी उसमें 2 कमरे थे और 2-3 छप्पर थे। एक टीन सेट था, इसलिए 4-5 कहें तो कमरे या छाया थी। तो उनमें हमने स्कूल स्टार्ट की। 4-5 साल उनमें हमने स्कूल चलाई। पहले साल में हमें काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी बच्चों को जोड़ने के लिए। फिर भी हमने प्रयास करके 40-50 की संख्या बढ़ाई। फीस भी उस समय बहुत कम हुआ करती थी, 20-25 रुपये महीने के हिसाब से लेते थे। आज तो किस्तों में होती है, तो 20-30 रुपये, 20-25 रुपये थी शायद। तो हमने खूब मेहनत की, खूब बच्चों को खूब रुचि लेकर के पढ़ाया और फिर जा कर के हमारा 3-4 साल में थोड़ा लेवल बढ़ा स्कूल का, संख्या भी बढ़ी। तो इस तरह से अभी सर जैसे हम बात करें तो अपनी स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? तकरीबन 450।
एक लेकिन सर एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि बच्चे आज भी बड़े बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक लेवल की पढ़ाई है जो गांव में हो रही है। और आपने तो गांव में एक ऐसी स्कूल खोल रखी है बच्चों के लिए कि जब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी आपके स्कूल का काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक बार आप रिजल्ट भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपका जो स्कूल का रिजल्ट है वो किस तरीके का है। देखिए सर, रिजल्ट के मामले में तो हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ 97 में एक 8वीं क्लास की उस समय जिला समान परीक्षा हुआ करती थी, 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा, उसमें हमने मेरिट भी ली है। उसके बाद में 8वीं बोर्ड परीक्षा तो खत्म हो गई एक तरह से, फिर भी 10th की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें हम ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए अव्वल रहते हैं। इस साल भी हमने 8 90 प्लस दिए हैं, 8 बच्चे 90 प्लस दिए हैं। 96.33 हमारा टॉप रैंक वाला बच्चा है। तो हर साल हमारी रैंक अच्छी होती है। सुविधा की पूछो तो आप हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जो शहरों में सुविधाएं हैं वो टोटल सुविधाएं यहाँ है। मेरे पास में यहाँ कैमरे लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। हमारे यहाँ कंप्यूटर कक्ष भी है जिसमें तकरीबन 15 कंप्यूटर सेट है। बच्चों को हम समय समय पर उनका भी ज्ञान करवाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको भी सिखाते हैं। और यूँ कहिए कि पढ़ाई के मामले में हम कहीं भी पीछे नहीं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये अपनी शुरू की जर्नी बताने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जितने भी स्कूल हैं, कोचिंग हैं, महाविद्यालय हैं, हम उन सभी स्कूलों में जाकर के जैसे भी स्कूल है, जैसा भी उनका रिजल्ट है, वो सब हम आपको रूबरू करवाएंगे। आपको जैसे भी स्कूल अच्छी लगे, वहाँ का माहौल अच्छा लगे, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और एकेडमी चेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपने पहले भी बताया था कि ये प्लेटफॉर्म आपको कोचिंग करने के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है, जहाँ पे यदि आप एकेडमी चेक प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे जाके किसी भी कोचिंग को सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको उस कोचिंग के बारे में जो भी डिटेल है, जैसे एड्रेस हो गया, वहाँ के रिजल्ट की डिटेल होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया, फीस की डिटेल हो गई, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। और आप यदि एकेडमी चेक के थ्रू एडमिशन लेते हो तो एकेडमी चेक आपको उसमें छूट भी दिलाएगी। और यदि आपको कोचिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको जो आपकी फीस है वो भी रिफंड करवाएगी। इसलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जैसे गूगल पे सर्च करते हो, वैसे एकेडमी चेक प्लेटफॉर्म पे जाके आप किसी भी कोचिंग को सर्च कर सकते हो। धन्यवाद।